वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। कैट 2022 आने ही वाला है और कुछ लोग अपना प्रिपरेशन अभी शुरू कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो अपना प्रिपरेशन का लास्ट स्टेज, लास्ट जो स्टिंट है उसके लिए अपना बेस्ट दे रहे होंगे। जो भी है, अब ये फाइनल लैप है और बहुत इंपॉर्टेंट लैप है कैट 2022 का। मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं बिफोर टेलिंग यू द 5 थिंग्स जो किसी को भी नहीं करना चाहिए अब के 2 महीने कैट के प्रिपरेशन में। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये 5 चीज़ें आपको क्यों नहीं करनी चाहिए। रीज़न ये है कि देखिए दोस्तों, हमने बहुत बार देखा है कि आईआईटी वाले, एनआईटी वाले कैट में अच्छा कर जाते हैं और एमबीए में आ जाते हैं। जो नॉन इंजीनियर्स होते हैं वो ये बोलते भी है, यार मैंने बीबीए किया है, बीकॉम किया है, आइडली मुझे एमबीए करना चाहिए, पर अभी ये इंजीनियर कैट निकाल के अच्छे कॉलेज जा रहा है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको बताऊँ ऐसा क्यों हो रहा है। बी स्कूल्स और प्रोफेसर्स चाहते तो हैं कि अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से हमारे पास बच्चे आए, डॉक्टर्स आए, लॉयर्स आए, बीबीए वाले आए, इकोनॉमिक्स वाले आए, जर्नलिस्ट्स आए, ठीक है, क्रिएटिव लोग आए, यूट्यूबर्स आए। लेकिन एग्ज़ाम जो है ना, एग्ज़ाम इंडिया में चेंज करता नहीं है कोई। आप क्या कारण है मुझे नहीं पता, पर एग्ज़ाम इंडिया में जो चलता आ रहा है वही चलता आता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम 1960-70 से चलता आ रहा है, वही चलता आ रहा है। सीए का एग्ज़ाम 1978 से चलता आ रहा है, वही चलता आ रहा है। कैट का भी जो एग्ज़ाम 1990 से जिस तरह से चलता आ रहा है कि क्वांट पूछा जाएगा, एलआरडीआई पूछा जाएगा, वही चलता आ रहा है। तो यार अगर 33% पेपर क्वांट है, फिर 15-16% डीआई है, फिर 16% एलआर है, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑलरेडी इंजीनियर्स ने दे दिया है। आईआईटी में ऑलरेडी उन्होंने इससे टफ क्वांट को एक टाइम लिमिट में सॉल्व कर दिया है। उससे क्या हो गया, वो कंडीशन हो गए कि एग्ज़ाम कैसे देना है। और अभी हमें यही चीज़ हमें अपने जहन में लानी है। जो नॉन इंजीनियर्स या जो ऐसे लोग हैं साइंस वाले जिन्होंने आईआईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है, वो क्या करेंगे, उनको क्या सिखाया जाता है यार, टॉपिक दे दिया गया, टॉपिक दिया है, अब उसको बना रहे, क्वेश्चंस बना रहे। क्वेश्चंस बना, नहीं बना तो देखो क्या गलत हो गया, फिर बनाओ। 1 घंटे में बनाओ, आधे घंटे में बनाओ, पर क्वेश्चन का आंसर बनाओ। एक टॉपिक कर लिया है तो उसके सारे क्वेश्चन का आंसर बनाओ। ये गलत है और यही मेरा पहला पॉइंट है दोस्तों, नॉट प्रैक्टिसिंग विदाउट अ टाइम लिमिट। कैट का क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं कि आपने एक टॉपिक कर लिया है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, तो आप 50 सवाल बनाओगे तो आप हीरो नहीं भैया। आप उससे अच्छा 5 टॉपिक करो और 10-10 सवाल बनाओ, लेकिन वो टाइम लिमिट में बनाओ। आप एक बार टॉपिक समझ लिए हो, क्वेश्चन आपने कुछ बनाना सीख लिया है, तो अगले क्वेश्चन आपको टाइम लिमिट में बनाना है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, 2 to 3 मिनट्स में बनाना है आपको। नहीं बन रहा है तो छोड़ो, नहीं बन रहा है तो कैट में क्या बनाओगे। अगर आप अभी 10 मिनट ले रहे हो क्वेश्चन बनाने का, कैट में 10 मिनट में एक सवाल बनाओगे, बेवकूफ़ी, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। सो ऑलवेज प्रैक्टिस विद अ टाइम लिमिट। आपको पता पड़ जाएगा फिर कि टाइम लिमिट के अनुसार आपका बेस्ट सेक्शन क्या है। भैया मुझे अर्थमेटिक भी पसंद है, ज्योमेट्री भी पसंद है, मैं मैथ्स में उस्ताद हूँ, लेकिन ज्योमेट्री मुझे टाइम लगता है, अर्थमेटिक में तुरंत कर लेता हूँ, तो आपका अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग है। पता कैसे लगेगा, टाइम लिमिट, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी यही है, नॉट गिविंग फुल लेंथ मार्क्स। एक बार आप शुरू में तो चलो भाई टाइम लिमिट में क्वेश्चन बनाओ, पर उसके बाद आपको फुल लेंथ मार्क्स देना है, 2.5 घंटे में, 2 घंटे में, जो भी कैट का टाइम है उसमें फुल लेंथ मार्क्स देना है। फुल लेंथ मार्क्स देकर एनालाइज करना है। अगर आप सिर्फ टॉपिक्स बना रहे हो, बेवकूफ़ी। मैं बोलता हूँ मॉक्स भी बनाओगे ना, बेटर है। टॉपिक तो आपका मॉक्स में हो ही जाएगा, मॉक्स में हो ही जाएगा। और जब आप पूरा मॉक देते हो ना 2.5 घंटे में, तो आपको रहता है कि आप स्ट्रॉन्ग करो। हमारे अंदर एक कॉम्पिटिटिवनेस है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तो अगर मैं आपको एग्जाम इन्वायरमेंट में डाल दूंगा तो आप अपना बेस्ट दोगे। फिर अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं बना पाओगे तो आप अपने आप देखोगे, यार वो क्वेश्चन में नहीं बना पाया, क्या मैं ऐसे बनाता, क्या मैं वैसे बनाता, क्या वो क्वेश्चन मुझे छूना नहीं चाहिए था। या आप मॉक दोगे तो ही होगा। सचिन तेंदुलकर क्या बोलते हैं कि मैं नेट प्रैक्टिस तो करता हूँ, लेकिन फुल लेंथ जो क्रिकेट मैचेस है वो मैंने बहुत किया था। इंटरनेशनल लेवल में आने से पहले मैं मैचेस खेलता था और इसलिए उनका मैच टेंडेंसी आया, जो इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में, मैच अवेयरनेस आया। वही मॉक अवेयरनेस, मॉक टेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कैट के पहले। तो अगर आप मॉक्स नहीं दे रहे हो, वो दूसरी बड़ी गलती है। तीसरी बड़ी गलती, सॉल्विंग ऑल टॉपिक्स। अगर आप सारे टॉपिक सॉल्व करोगे, उतना ज़रूरी नहीं है यार। कैट में जहाँ 45% मार्क्स लाने से ही आप 100% 99% ले आओगे, तो आपको पूरा क्यों करना है यार टॉपिक सॉल्व। अगर मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता ही नहीं था स्कूल में, मैं अभी नहीं करूँगा, मैं छूँगा ही नहीं, मुझे देखना ही नहीं है। 2 सवाल आए, 2 सवाल मैं छोड़ दूंगा, उसके बाद भी मैं 99% ले आ सकता हूँ क्वांट में। समझ रहे हो आप। डू नॉट सॉल्व ऑल टॉपिक्स, लीव अ फ्यू टॉपिक्स। उसको समझो ही मत। कोचिंग में तो कराएगा यार, क्योंकि कोचिंग वाले को सब टॉपिक्स कराना है। आप सारे टॉपिक मत करो, कुछ टॉपिक आप देखो ही मत, पर पहले श्योर हो जाओ कि कौन सा टॉपिक है, ठीक है। नॉट प्रैक्टिसिंग LOD1 LOD2। LOD1 LOD2 क्या हुआ, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2। बहुत लोग अभी क्या सोचेंगे कि अब मैं
थोड़ा बहुत टॉपिक समझ गया हूँ, अब मैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 के सवाल ज़्यादा बनाऊंगा, मुझे कैट फोड़ना है। अरे यार, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 के सवाल आप छोड़ दोगे ना कैट में तो ज़्यादा सही रहेगा। आप LOD 1 और LOD 2 के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बनाओ, ज़्यादा सही रहेगा। तो आप LOD 1 LOD 2 ही बनाओ यार। 3 आपको आए तो देख के पता जाए यार ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, मैं नहीं बनाऊंगा। कैट अगर बहुत टफ क्वेश्चन दे भी रहा है ना अपने में, तो वो चाह रहा होगा कि बच्चा इसको अटेम्प्ट ना करे। अटेम्प्ट नहीं करना भी एक मैनेजरियल डिसीजन है, अल्टीमेटली वो मैनेजर्स चाह रहा है। तो किसी मैनेजर ने ये देख लिया ये मुझे छूना ही नहीं है, बस वो अगला मैनेजर है, वो अगला मैनेजर है। 5th पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स। अभी अगर आप सिर्फ कैट ही में लग जाओगे, कॉलेज के एग्जाम में ही लग जाओगे, बेवकूफ़ी है, क्योंकि इंटरव्यू का बहुत बड़ा वेटेज होगा जब कैट निकाल लोगे, और इंटरव्यू में तो करंट अफेयर्स का पूछा जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है श्रीलंका में, क्या हो रहा है इकोनॉमी में, क्या हो रहा है अभी वर्ल्ड अफेयर्स में, क्या हो रहा है, सब कुछ आपको अभी ही पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत न्यूज़ देखो, थोड़ा बहुत राजदीप सरदेसाई, अर्नब गोस्वामी, कोई भी आपको पसंद नापसंद है, किसी एक का आप शो देखो, किसी एक के कॉन्वर्सेशन में जाओ न्यूज़ में, क्योंकि सिर्फ टॉपिक समझने से भी नहीं होगा, सिर्फ याद नहीं करना ये हो गया था, आपको ओपिनियंस देने हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि भैया श्रीलंकन क्राइसिस हुआ था, इसके बारे में क्या बता सकते हो। तो श्रीलंकन क्राइसिस हुआ था ये जानना से नहीं होगा, वो तो एग्जाम का बात है, इंटरव्यू में ओपिनियंस देने होंगे। तो ऐसे चैनल्स देखो जहाँ पे डिस्कशन हो रहा हो। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, टेक केयर।